घर की जिंदगी को अल्लाह ताला जन्नत बना देगा। अब एक आखिरी बात कहने जा रहा हूँ। आप आमतौर से एक बार जिंदगी में निकाह का मौका आता है। हमारे हिंदुस्तान में तो भाई ऐसे, मैं मदीना गया था अल्लाह के फजल से, तो एक सऊदी से मुलाकात हो गई, नौजवान था, तो उसने पूछा कम ज़ौजन, मैंने कहा वाक़ई फ़खर। तो उसका जवाब क्या था आप ये सुनिए। उसने कहा कि अंता मिस्कीन, यानी तू तो फकीर है, इंडिया मिस्कीन, पाकिस्तान मिस्कीन, लिमाज़ा या शेख वाहिद ज़ौज फ़खर, इंडिया मिस्कीन, पाकिस्तान मिस्कीन, यानी भाई एक बीवी है तो मिस्कीन है। मैंने उससे पूछा तेरी कितनी है, तो उसने कहा कि नहीं मेरी तो 2 हैं और तीसरी की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो आमतौर से हमारे यहाँ पर एक ही बार होता है, तो लोग कहते हैं साहब कि एक ही बार तो मौका आता है हमें अरमान पूरे करने। तो हम कहते हैं अल्लाह के लिए अपने जुमला सही कर लो। अरे अरमान ना पूरे करो, रब के फरमान पूरे कर दो। अल्लाह की कसम इसकी बरकत है, जन्नत तक अल्लाह पाक तुम्हें दिखाएगा। ये अरमान निकालने का मौका नहीं होता। आप अपनी शादियों में 1 करोड़ खर्च कर सकते हैं। अल्लाह के लिए हाथ जोड़ के कहूंगा, अरे सादगी से काम चला लें। 50,000 1 लाख में आप काम चला लें, 99 लाख बचाएं। जैसे हमारी ये बहन अल खिदमत ग्रुप की माशाल्लाह उम्मत की बच्चियों के घर बसाने का काम कर रही है, और कितने हमारे अहबाब हैं जो माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। आपके पास 99 लाख बचे हैं, अरे आप गरीब की बच्चियां तलाश कर करके उनके घर आबाद करने के काम कर दो। अल्लाह की कसम एक बच्चे की दुआ हमारी नस्लों की शादाबी का जरिया बन जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक इस निकाह को बेइंतहा कबूल फरमाए और खिदमत करने वाले तमाम। आज जो यहाँ पर तमाम लोग जमा हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल खिदमत ख़वातीन ग्रुप जो है मालेगांव शहर का, हज्जिन अलकमा आपस साहबा जो इसके रुए रवां हैं, और वो सिर्फ वो एक नहीं बहुत सारी ऐसी तहरीक लेकर के शहर अजीज़ में चल रही हैं, जहाँ ख़वातीन को खुसूसी तौर पर बेवाओं को, बेसहारा ख़वातीन को रोज़गार फराहम करना, या फिर उसी के साथ साथ उनका मन बनाना, उनको इस बात की तालीम और तरगीब देना कि निकाह करना सुन्नत है और वो कितनी बरकत वाली चीज़ है। ये तमाम वो बातें जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बेसहारा बेवाओं को, यतीमों को, लाचारों के लिए वो एक सहारा बन कर के इस वक्त हज्जिन अलकमा आपा साहबा खड़ी हैं। और यही वजह है कि सिर्फ वो ये पूरा ग्रुप नहीं, जो हजरात का ग्रुप आप देख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ हजरात का ग्रुप नहीं बल्कि माँ बहनों का भी एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा ग्रुप उनके साथ जुड़ करके काम कर रहा है। हम उनके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं हज्जिन अलकमा आपा और उनके पूरे ग्रुप के लिए। नौसे के कौन हो? मैं बाबू नौसा का। आप कहाँ से आए हो? नवापुर से आए हम, और हमको यहाँ जो मदरसा है जो चलाते हैं आपा अल खिदमत गुरु ख़ातिम का, तो हमको वहाँ से कुछ खबर मिली तो हम लोग वहाँ गए, और कुछ तुम्हारे मालेगांव शहर के अंदर कुछ लड़कियाँ हैं जो बेचारे बाप परेशान के हिसाब से दहेज वगैरह ये वो सब मांग रखते हैं। अभी देखो तुम्हारे आंखों के सामने मेरा नौसा ऑफिस है, सब बातें हैं, अल्लाह करम है, लिखे पढ़े हैं, हम तो जाहिल है, पर हमने को कोई अल्लाह ने ऐसा हिदायत दिया ही नहीं कि भाई कुछ हमको होना, वो हमको लड़की की ज़रूरत है, अल्लाह ने हमको लड़की करा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात? एक चाय पर निकाह, और एक चाय पे निकाह का इनका इख्तियार है, ये हमने सर आँखों पे रख के कबूल करे थे बिगैर दहेज के। और आगे लोगों को ऐसा मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ पाना है तो कुछ सुन्नत रसूल के हिसाब से चलो, कुछ लोगों का एक दूसरे का समझो और समझ बुझ के चलो, तो गाड़ा अल्लाह पाक परवरदिगार बरसों बरस ने हस्र क़यामत तक चलाएगा। लड़कियाँ बेचारे जो बिगर निके के बैठी है क्या और दहेज की मांग करते हैं, तो मेरे ख्याल से दहेज की मांग करना बड़ी बुरी बात है। जितनी लड़की के अब्बा की, अम्मा की, भाइयों की औकात रहती, ताकत रहती, उतना ही वो दे सकते, उससे ज़्यादा कहाँ से लाएंगे। नवापुर में हम नवापुर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा आज निकाह मालेगांव शहर में हुआ है, और ये प्रोग्राम अल खिदमत ख़वातीन की तरफ से हुआ है और हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई
कि मालेगांव शहर के अंदर प्रोग्राम रखा गया और जिसके अंदर जो बच्चियाँ जिसके माँ बाप जहेज़ नहीं दे सकते थे उनके निकाह कराए गए। ये भी बहुत बड़ी बात है और सुन्नत है और जहेज़ लेना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। तो हमको एक पता चला कि यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम रखा गया है सुन्नत के मुताबिक, इसलिए हमने यहाँ पर रजिस्टर किया और एक चाह के ऊपर निकाह किया सुन्नत के मुताबिक। चाय पे निकाह हुआ, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इसी निज़ाम चलाए। इसी के अंदर मेरा निकाह हुआ बगैर दहेज का और अल्लाह सबको हिदायत सब में चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहम्मद हारून खिदमत ग्रुप का सरपरस्त हूँ। अलकमा मेरी लड़की है और हम लोग ये प्रोग्राम मतलब बहुत दिनों से हमारे दिमाग में रहता था कि औरतों के जो मसाइल हैं उसको किस ढंग से आसान किया जाए। तो उसके लिए एक रास्ता हम लोगों ने तय किया, एक ग्रुप बना के पहले तो हम लोग ये शुरू किया, हर महल्ले में दर्स कुरान शुरू किए। उसके बाद वहाँ जो तकलीफ़ें सामने आती गई उसको हम देखते हुए हमने फिर दर्स कुरान के साथ साथ कुछ तालीम सिलाई का, मेहंदी का। अब उसके बाद भी जब कुछ और तकलीफ़ें महसूस हुई तो बेवा और मुतल्लिका औरतें जो रहती थी फिर उनको तरगीब देना कि तुम भी मतलब कब तक बैठी रहोगे, फिर उनको राज़ी करके उनका निकाह वगैरह करना। और इसी तरीके से एक निकाह का सिलसिला हम लोग शादी लगाने का सिलसिला शुरू किए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त शादी लगाने में जो अगुआ हजरात रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो हम लोग फ़ी सबीलिल्लाह मतलब कोई मुआवजा नहीं, हम लोग बैठ के काम करते हैं। हमारे पास एक टीम काम करने की है और जिन लोगों के घर लड़कियां हैं वो बाकायदा आकर अपना नाम लिखा लेते हैं। हम लोग उसमें से मुंतखब करके उनको बतलाते हैं कि देखो ये रिश्ता है, फिर वो लोग उसमें से अपनी पसंद का रिश्ता तलाश कर लेते हैं। उसी सिलसिले की कड़ी आज जो है हम लोगों ने मतलब 2 निकाह किया। एक बारात हम नवापुर से आई और एक बारात हमारे मालेगांव समक शहर से आई है ना, और एक लड़की धुलिये से आई और एक लड़की 11,000 कॉलोनी से आई। ये 2 निकाह आज हम लोगों ने किया, जिसके लिए कोई दहेज नहीं, कोई मुआवजा नहीं, मतलब बिला मुआवजा ये है और बिला दहेज के ये है। सिर्फ हम लोगों का एक मशन था कि एक चाय पिला देंगे और वो लोग बेचारे राज़ी हो गए। अल्लाह उनको खैर का मामला रखे और एक चाय पिला के मतलब ये निकाह हो गया। और आगे भी और हम लोगों के प्रोग्राम में है कि हम लोग और 9 तारीख के और कुछ ऐसा निकाह करने वाले हैं कि लड़का कुंवारा है मगर लड़की 2 बच्चे की माँ है, मगर हम लोगों ने उनको समझाया, तरगीब दिया कि हुजूर की सुन्नतों पे अमल करो और अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी। वो भी तैयार हो गए इंशाल्लाह। वो 9 तारीख को हम लोगों ने वो तय किया है कि वो 9 तारीख के ऐसे भी निकाह होंगे। इसी तरीके से हम लोग मतलब ऐसे नई बात पैदा करने की कोशिश करते हैं कि जो मुतल्लिका हैं, जो बेवा हैं, आखिर कब तक वो बैठे रहेंगे। तो लोगों को हम तैयार करते हैं और लोग तैयार हो जाते हैं माशाल्लाह और हमारी बात पे अमल कर रहे हैं। और इसी सिलसिले के आज ये 2 निकाह हुआ है। आइंदा भी 9 तारीख को कुछ निकाह होने वाले हैं और आइंदा भी जिनको भी कोई ज़रूरत रहे हम लोगों की खिदमत की, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आगे हमारे ऑफिस में बैठें और मशवरा करें, सलाह करें। जो भी हमारे अंदर कमज़ोरियाँ रहेंगी हम उसको दूर कर देंगे, तुम्हारे अंदर जो कमज़ोरियाँ रहेंगी हम उसको समझा कर दूर कर देंगे, है ना। जिन लोगों को और भी निकाह करना है या उनके घर की बच्ची हो, भाई हो, कोई भी, तो हमारे ऑफिस में आए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है ना 9226, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9226 93 12 46। इस पे ये नंबर पे जेंट्स मिलेंगे और 93 73 33 70 22 पे लेडीज़ अलकमा आपा मिलेंगी। आप इनसे रब्ता कायम करो, इंशाल्लाह आपके मसाइल को हम संजीदगी से लेंगे और हल करेंगे। और उम्मे सलमा मस्जिद के पास ही ऑफिस है ना, बाग इसाक है ना। और हम लोग इसी ये निकाह से मैसेज ऐसा देते हैं जो बेवा और मुतल्लिका है। जैसे हमने आपको बताया ना कि 2 बच्चे की माँ है और लड़का कुंवारा है, मगर हम लोगों को समझाने पे वो लड़का तैयार हो गया है और इंशाल्लाह वो 9 तारीख को उसका भी हम निकाह करेंगे। और इसी तरीके से जो लोग भी मतलब हमसे इस ताल्लुक़ से मशवरा करना चाहते हैं आए हमारे पास, हम पूरी कोशिश करेंगे और उसके लिए हम पूरी रहनुमाई करेंगे।